हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो बाजार से अभिप्राय है प्रतियोगिता की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भारत की गिनती किस में होती है? एक विकासशील राष्ट्र के रूप में। किसके रूप में होती है? विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? तो किसे मिल रहा है? निजी क्षेत्र को। किसको मिल रहा है? निजी क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता पर। किस पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता पर। एक क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किस में किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विकासशील राष्ट्रों ने विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित आयोजन के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रयास किया गया? तो वो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। किस पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, किसी रास्ते में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक आधार क्या है? तो इसका पारंपरिक आधार है सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1960 से 1970 के दशक में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो किसका प्रयोग किया जाता था? सकल घरेलू उत्पाद का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है? तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 52% भाग कृषि में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर कौन सी रोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी है? संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, यानी कि जो बेरोजगारी होती है उसके आंकड़े कौन एकत्रित करता है? NSSO। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कैसी बेरोजगारी देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? अदृश्य बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? मौसमी एवं अदृश्य दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी भी और अदृश्य भी।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो वो समस्या है शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी आज की सबसे गंभीर समस्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है या कहाँ अवस्थित है? तो वो है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो किसके द्वारा करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो किसका करता है? डीटी लाखड़वाला का। किसका करता है? डीटी लाखड़वाला का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है ये 23, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। अगला है, भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है? तो कितना हिस्सा पाया जाता है? 36%, यानी कि 36%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 25, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता का अनुपात कितना रहने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये की गई थी 11%, यानी कि 11%। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य, यानी कि जो सबसे निर्धन राज्य है भारत का, वो कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एमआरपी आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत क्या है? तो कितना प्रतिशत है? 21.8%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये है IBRD या विश्व बैंक का। अगला है, मानव विकास सूचांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये देन है महबूब उल हक की। मानव विकास सूचांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। अगला क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई या किया गया? तो ये की गई थी अप्रैल 2003 में। कब की गई थी? अप्रैल 2000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 32, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है माध्यम मानव विकास श्रेणी में। किस में रखा गया है? माध्यम मानव विकास श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद। 34 क्वेश्चन है, भारत में 1850 के उपरांत सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस आधारभूत क्षेत्र में हुआ है? तो ये हुआ है रेलवे में। किस में हुआ है? रेलवे में। अगला क्वेश्चन नंबर 35, भारत में वाणिज्यकरण कब हुआ? तो वाणिज्यकरण कब हुआ? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन है 36, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय किसका है? समवर्ती सूची में। कौन से में है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जो 8, 9, 10 क्लास में भी आता है, सोशल में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से हुई थी? इंग्लैंड में। अब आगे हम पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय आय। क्या पढ़ेंगे? भारत की राष्ट्रीय आय। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, या आगे से ऐसे ही पढ़ लेंगे। भारत में सबसे
भारत में 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी CSO द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये है विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सी है? तो ये स्रोत है सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, योजना में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो ये किसका घटा है? कृषि में। किस में घटा है? कृषि में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये है सेवाएं में। भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये है 22.2%, यानी कि 22.2%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान है तो कितने परसेंट है? 65%, यानी कि 65%। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आधार पर निर्भर करता है। अगला है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है या अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है 13, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। तो इसका अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यात होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। इसका संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? कौन सी दिखाई देती है शहरी क्षेत्रों में? शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि कहीं नौकरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते? तो कौन से निकाय? शैक्षिक बेरोजगारी। तो उस बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? शैक्षिक बेरोजगारी। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? अल्प बेरोजगार। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो किसकी है? कृषि की विशेषता। किसकी विशेषता है? कृषि की। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है तो क्या है? आय में असमानता। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के आधार स्तर का आकलन किया जाता है तो कहाँ किस में किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो किया था इंदिरा गांधी ने। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने।
किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को। कौन सा एक सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है बहुयामी गरीबी सूचांक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के हेतु था? तो ये था IRDP, TRYSEM और तीसरा था NREP। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन है, देखिए तो यह है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। और आर है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसमें बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या फिर एक सही है और एक गलत है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? तो ये योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये प्रकाशन है IVRD का। किसका है? IVRD का। अगला क्वेश्चन है, मानव सूचांक किसने बनाया था? मानव सूचांक किसने बनाया? UNDP ने। किसने बनाया? UNDP ने। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये देन है महबूब उल हक की। किसकी है? महबूब उल हक की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानव विकास सूचांक का हिस्सा नहीं है? तो किसका हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर का। किसका नहीं? सकल नाम निवेश दर का। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचांक HDI का आधार क्या है? तो इसका आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो ये की गई थी अप्रैल 2002 में। कब की गई थी? अप्रैल 2002 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो भारत को किस श्रेणी में रखा गया? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। किस में रखा गया? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानव विकास सूचांक का माप नहीं है? तो माप नहीं है, वो है लिंग अनुपात। कौन सा माप नहीं है? लिंग अनुपात। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो ये है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है ये, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व के से कोई संबंध नहीं होता? तो उसे कहते हैं सावृत या बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श NSS की स्थापना कब हुई? तो NSS की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, यानी कि 1951 में। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो किससे अनुमानित किया जाता है इसे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये है पंजाब। किसमें है? पंजाब में। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई, तो वो कौन सी कठिनाई है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। कौन सी है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व।
अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय की यही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? तो कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? किस में किया है? पॉवर्टी एवं अनवृटीज रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एवं अनवृटीज काल इनवृटीज रूल इन इंडिया पुस्तक का पलायन किया है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र का। किसका? प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। राष्ट्रीय आय का परिकलन किन तरीकों से किया जाता है या किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का स्रोत। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? तो वो कौन सा है? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। अगला क्वेश्चन है, 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया गया। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय आय से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन है, 1949 में यानी कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो किसने लगाए थे? नौरोजी व सिराज ने। किसने लगाए? नौरोजी व सिराज ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय समिति के स्थापना कब की थी? तो ये हुई थी 4 अगस्त 1949 में। कब हुई थी? 4 अगस्त 1949 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा है? तो ये रखा गया परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार या किस आधार पर की जाती है? तो ये की जाती चालू मूल्य के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो ये की जा रही है 2004 से 2005। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो सही है, राष्ट्रीय संयुक्त से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो वो कठिनाई कौन सी है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? तो वो समस्या है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधि की कमी। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? वो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनवृटीज रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे रिपीट हो गया।
अगला क्वेश्चन है, भारत की आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। किस हिस्से की? छोटे हिस्से की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हाइफ़न कार्यक्रम है? क्रम है, तो वो है सेवा, उद्योग, कृषि। कौन है? सेवा, उद्योग, कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। तो ये है सन 2011 से 12। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो है तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया और ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। और अगला क्वेश्चन है, मूल ह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल ह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है। तो मापन की विधि क्या कहते हैं? मूल्य वर्धित विधि या फिर आय विधित या व्यय विधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति है? तो कौन सी पद्धति है? व्यय पद्धति है, उत्पादन पद्धति और आय पद्धति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी और एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किस को घटाया जाता है? तो किसे घटाया? निवल राष्ट्रीय उत्पाद को। और अगला क्वेश्चन है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है तो क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचांक उपलब्ध कराया जाता है तो किसमें? वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो ये है भारत की जीडीपी की। अगला क्वेश्चन है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जा सकता? तो किसे शामिल नहीं किया जा सकता? किराए को शामिल नहीं किया जा सकता, मिश्रित आय, पेंशन को और अविपरीत आय को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो किसको रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आय मूल्य को घटाया जाना। अगला क्वेश्चन है, इसका मुद्रा मूल्य है। इसका मुद्रा मूल्य क्या है? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की आय होती है, क्या होती है? उत्पादन कार्यों का योगफल। क्या होती है? उत्पादन कार्यों का योगफल। अगला क्वेश्चन है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो क्या नहीं किया जाता? मूल्य ह्रास व्यय। किसे नहीं किया जाता? मूल्य ह्रास व्यय को। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो ये है सेवा क्षेत्र से। किससे होता है? सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय अनुमानित होती है, क्या किससे होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा।